पूतना ने घूंघट उठाया, गोविंद ने अपने आंखों का पलक गिराया। पूतना ने पालने में लेटे हुए गोविंद को उठाया और अपने पैर को आगे बढ़ाया। घर से बाहर निकल आई। बाहर बगीचे में खड़े होकर अपना दूध कन्हैया के मुंह में पकड़ा दिया। जैसे दूध पकड़ाया, दूध पीते समय मुंह में लगा था, तुरंत मौत हो जानी चाहिए थी। पूतना ऐसी तैयारी करके आई है, लेकिन भगवान ने पहले पूतना के दूध को कस के पिया और उसके पश्चात पूतना के प्राणों को पीना शुरू कर दिया। जब पीड़ा उठी तब चिल्लाई, लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे। भगवान ने कहा, मौसी जी मुझको तो केवल पकड़ना आता है, जल्दी में किसी को पकड़ता नहीं, और यदि एक बार पकड़ लिया तो फिर दोबारा छोड़ता नहीं। पूतना सोचने लगी, अरे राम राम, अभी इसका छठी है, छठी के दिन का बालक भला ऐसे कैसे बोल सकता है। 2 बार कहा है, लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे, लेकिन भगवान तो उसके स्तनों को पकड़े लटके रहे। पूतना ने गोदी से छोड़ दिया तो भी गोविंद ने उसके दूध को नहीं छोड़ा। पीते गए, उसकी पसलियां सिकुड़ने लगी, फेफड़ा उसका मानो फट जाएगा। अपार पीड़ा हुई, तब चिल्लाने लगी, रोने लगी, चिल्लाई धाड़े मार मार, बल चला न खल आराती से। हा हा इसने इस लाला को अब उठा हमारी छाती से। चिल्लाई यशोदा यशोदा, परंतु कौन आए? आई उसके कंठ से अंतिम बार चिकार, एक धमाका सा हुआ, गिरी पिशाचिनी, धम से गिरी और उसका प्राणांत हो गया। भागवत में तो लिखा है कि जब पूतना गिरी तो 6 कोस के पेड़ कुचल गए, माने 18 किलोमीटर। कितने जगह के पेड़? 18 किलोमीटर के। भागवत महापुराण में समाधि भाषा का प्रयोग किया गया है, ध्यान दीजिए। पूतना एक उपग्रह है, पूतना एक वायरस है। यहाँ हमारे बुजुर्ग जन बैठे हैं, सब जानते हैं कि बहुत पहले, आज से 20, 25, 30 साल पहले, बहुत से इलाकों में हैया पड़ता था। तब एक ही समस्या से बहुत दूर तक लोग पीड़ित होते थे, और नई जनरेशन तो जानती है कि सबसे बड़ी हैया पड़ी 2020 में पूरे विश्व में। तो भागवत महापुराण में समाधि भाषा का प्रयोग किया गया है। पूतना भी एक वायरस ही था, लेकिन कोरोना जितना खतरनाक नहीं था। उसका एरिया केवल 18 किलोमीटर तक रहता था, और उसके चपेट में कोई बच्चा आ जाए, कोई वृक्ष आ जाए तो नष्ट हो जाए। जब पूतना गिरी है जमीन पर तो उसका देह छिन्न भिन्न हो गया। ध्यान दीजिए, कान टूट गया उसका, और कान टूटकर जहां गिरा वहीं आज कानपुर है। हाथ टूट गया और हाथ उड़कर जहां गिरा वहां आज हाथरस है। आप सब जानते हैं इन जगहों का नाम। जब पूतना गिरी, प्राणांत हुआ, पेड़ के टूटने की आवाज सुनाई पड़ी, तब मैया दौड़ी दौड़ी बाहर आई। क्या देखा? बाहर बगीचे में चट्टान की तरह कोई राक्षसी पड़ी है और कन्हैया उसके स्तनों पर खेल रहे हैं। गोपियों के सहयोग से लाला को उतारा है। भगवान को धन्यवाद देने लगी, धन्य हो प्रभु, हमारे लाला की ऐसी बला से रक्षा करी। महाराज नंद बाबा के घर के बगल में एक पंडित जी रहते थे, और उनकी पत्नी का नाम था पूर्णमासी। क्या नाम था माता बहनों? पूर्णमासी। पूर्णमासी बुलाई गई
यशोदा मैया ने कहा, पंडिताइन हमारे लाला को कुछ झाड़ फूंक लगाए तो, इसको कोई बहुत बड़ी बला होने वाली थी, भगवान ने टाला। तो पंडिताइन ने गाय का पूंछ पकड़ा और मंत्र पढ़ पढ़ करके लाला पर झाड़ फूंक करने लग गई। महाराज, इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणा नारायणो तु श्वेतद्यूपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो तु। लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, प्राणों की रक्षा नारायण करे, श्वेत द्वीप के अधिपति लाला के चित्त की रक्षा करे, योगेश्वर भगवान लाला के मन की रक्षा करे। भगवान मुस्कुराए, धन्य हो धन्य हो, मेरा ही नाम लेकर मुझ पर ही झाड़ फूंक चलाया जा रहा है। अच्छा है, अच्छा है। तब तक नंद बाबा आ गए। देखा मथुरा और गोकुल वाले रास्ते पर एक बहुत बड़ी राक्षसी चट्टान की तरह पड़ी है। लोगों के द्वारा नंद बाबा को बताया गया सारी घटना के बारे में। तो सबने कहा कि अब इस राक्षसी का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। ध्यान दीजिए, अब 18 किलोमीटर की राक्षसी, उसका अंतिम संस्कार कैसे होए? तब कोई अपने घर से आरा लाया, कोई कुल्हाड़ा लाया, कोई बांका लाया, कोई कुल्हाड़ी लाया, सब काट छांट छिंगाए के इकट्ठा कर दिए। कहा अब इसको जला दो। चारों तरफ से लकड़ियां लगा दी। ध्यान दीजिए, जिस लकड़ी में मुर्दा जलाया जाता है वही हम लोग हवन में प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, लेकिन जगह का अर्थ देखो, जब हम लोग हवन करते हैं तो लकड़ी नहीं कहना चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं पंडित जी हवन में लकड़ी कतरा लागी। लकड़ी नहीं, समिधा। क्या माता बहनों, हवन करते हैं तब समिधा याद रखो सब लोग। जब हवन करेंगे तब समिधा कहना है, और अगर समिधा ना याद रहे तो समधि तो सबका याद रहा था, समधि का याद रखो। बस ये ध्यान रखिए कि जब हवन करेंगे तब धा, और जब हवन नहीं करेंगे तब धी। समधि समिधा। महाराज, हवन करते हैं तब समिधा, अगर भोजन बनाने के लिए जलाते हैं तब ईंधन, और वही अंतिम संस्कार में लकड़ी कहलाता है। तो लकड़ी इकट्ठा किया गया, चारों तरफ से लगा दिया, पूतना की लाश में आग लगा दी। भागवत में लिखा है कि जब पूतना की चिता जलने लगी तो 10 दिशाएं महकने लगी। दिशा कितनी है माताओं बहनों? 10 दिशाएं हैं। कितनी? 10। पूर्वे रक्षतवाराः, आग्नेयां गरुडध्वजः, दक्षिणे पद्मनाभस्तु, नैऋत्यां मधुसूदनः, पश्चिमे चैव गोविंदो, वायव्यां तु जनार्दनः, उत्तरे श्रीपति रक्षेत्, ऐशान्यां हि महेश्वरः, ऊर्ध्वं रक्षत धातावो, यथोऽनन्तस् रक्षतु, अनुत्तमोपेत स्थानं रक्षति शुभमादधि। 4 दिशाएं और 4 कोण, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, 4 दिशा 4 कोण, 8 ऊपर नीचे, 8 2 10। इसलिए लोग कहते हैं भैया 10 दिशाओं में इस कीर्ति फैले। भागवत में लिखा है कि जब पूतना की चिता जलने लगी तो 10 दिशाएं महकने लग गई। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी पूतना तो राक्षसी है, भगवान को मारने के लिए आई थी, पता नहीं कितने बच्चों को मार भी डाला, उसके जलने पर तो गंदगी फैलनी चाहिए, दिशाएं महकी क्यों? तब आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन
पूतना का भगवान से बहुत पुराना संबंध है। हम लोगों ने परसों के प्रसंग में सुना था, बामन का वेश बनाए हरि राजा बलि के आए। जब परमात्मा बामन रूप में राजा बलि के घर आए तो बामन को देखा किसने? राजा बलि की बेटी ने। राजा बलि की बेटी का नाम था रत्नमाला। क्या नाम था माता बहनों? बोलती रहो, बोलती रहो। रत्नमाला। रत्नमाला ने बामन भगवान को देखा तो मंत्र मुग्ध हो गई। मन में सोचने लगी, अगर मेरा बेटा ऐसा होता तो गोदी में उठाकर उसका खूब दुलार करती। भगवान ने कहा तथास्तु, तेरी इच्छा पूरी करूंगा, गोदी में बैठने का मौका दूंगा। लेकिन जब 3 ही कदम में सब कुछ ले लिया बलि का, तब बलि की बिटिया रत्नमाला को क्रोध आ गया। उसने कहा, अगर तेरे जैसा मेरा बेटा हो तो मैं दूध में जहर लगाकर पिलाकर उसे मार डालूं। तो भगवान ने कहा, तुम्हारी ये भी इच्छा पूरी करेंगे। आज वही बलि की बिटिया द्वापर युग में पूतना बन के आई है। भगवान को गोदी में उठाया, दूध पिलाया और प्रभु ने उसे ऐसी गति प्रदान कर दी जो उनकी मां को बाद में मिलेगी। न जाने कौन से गुण पर दया ने रीझ जाती। पूतना की चिता जली तो 10 दिशाएं महक उठी। कंस को खबर मिली कि पूतना तो गई, तो बहुत चिंतित हुआ। उसने सकटासुर नामक राक्षस को भेज दिया।